यमुना एक्सप्रेसवे, सोचते ही दिमाग में क्या आता है? एक लंबी स्मूथ सड़क जो दिल्ली को आगरा से जोड़ती है ना? लेकिन अब ये सिर्फ इतना ही नहीं रहा। ये कहानी है एक हाईवे की जो अब भारत के सबसे बड़े अर्बन डेवलपमेंट कॉरिडोर में से एक बन रहा है। हाँ, सुनने में ये काफी बड़ी बात लगती है, पर इसको सिर्फ एक स्लोगन मत समझिए। ये एक सच्चाई है, एक ऐसी हकीकत जो हमारी आंखों के सामने शक्ल ले रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि कैसे एक आम सा हाईवे इन्वेस्टर्स और घर खरीदने वालों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन गया। यहीं से इस बदलाव की कहानी शुरू होती है। सोचिए, आइडिया कितना सिंपल था, बस दिल्ली और आगरा के बीच सफर का टाइम कम करना। और अब देखिए हकीकत क्या है, एक पूरा नया प्लान किया हुआ शहर, एक इंडस्ट्रियल हब। मतलब स्केल का जो ये बदलाव है ना, वो बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है, राइट? तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और इस एक्सप्रेसवे की शुरुआत और उसके पहले कुछ सालों की धीमी रफ्तार पर एक नज़र डालते हैं। तो 2012 में एक्सप्रेसवे तो खुल गया, सड़क बेहतरीन थी, लेकिन शुरुआत में ना ग्रोथ ऐसी थी, धीमी। आसपास की जमीन को जैसे किसी बड़े कैटलिस्ट का इंतजार था, और वो कैटलिस्ट बस आने ही वाला था। और फिर आया कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसने इस पूरे इलाके की किस्मत ही हमेशा के लिए बदल दी। नाम है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं है, समझ लीजिए ये वो इंजन है जो इस पूरे रीजन के एक्सप्लोसिव ग्रोथ को पावर दे रहा है। अब जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। सिर्फ पहले फेज में 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। इससे अंदाजा लगाइए कि यहां पब्लिक इन्वेस्टमेंट किस मैसिव स्केल पर हो रहा है। और ये तो बस शुरुआत है। पूरे एयरपोर्ट प्रोजेक्ट की जो टोटल कॉस्ट है वो 29,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा जा सकती है। ये एक माइंड बॉगलिंग फिगर है जो इस रीजन के फ्यूचर में एक जबरदस्त विश्वास दिखाता है। लेकिन बात सिर्फ एयरपोर्ट तक ही नहीं रुकती। इसके अलावा प्रोपोज्ड फिल्म सिटी में भी करीब 1500 करोड़ रुपए का एक और बड़ा इन्वेस्टमेंट आने वाला है। सोच के देखिए, ये डेवलपमेंट में एक और लेयर ऐड कर रहा है। तो अब देखते हैं कि ये पूरा इलाका कैसे एक इन्वेस्टमेंट पावर हाउस बन गया है, जहां गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज दोनों मिलकर इस डेवलपमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। और देखिए, ये सिर्फ एक दो बड़े प्रोजेक्ट्स की बात नहीं है, यहां एक पूरा इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। मेडिकल डिवाइस पार्क, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, बड़े बड़े लॉजिस्टिक्स हब्स, सब कुछ। प्राइवेट सेक्टर भी पीछे नहीं है, बिल्कुल नहीं। प्राइवेट डेवलपर्स ने हाल ही में 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट्स अनाउंस किए हैं। ये साफ दिखाता है कि उन्हें भी इस जगह की पोटेंशियल पर कितना भरोसा है। देखिए, जब एटीएस, गोदरेज, एल्डेको और गॉर्सन्स जैसे बड़े नाम किसी एरिया में पैसा लगाते हैं ना, तो ये एक बहुत बड़ा सिग्नल होता है। इसका मतलब है कि मार्केट के बड़े बड़े प्लेयर्स को यहाँ एक जबरदस्त मौका दिख रहा है। और इस सब इन्वेस्टमेंट का सीधा असर जमीन की कीमतों पर पड़ा है। जो रेट्स कुछ साल पहले मानिए 20 से 25,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर थे, वो आज प्राइम लोकेशंस में 60,000 से 1,00,000 रुपए तक पहुंच गए हैं। मतलब एकदम ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी ग्रोथ है ये। तो आखिर ये सब जा कहां रहा है? चलिए अब थोड़ा आगे देखते हैं भविष्य की तरफ और समझते हैं कि आने वाले समय में इस रीजन से क्या उम्मीदें हैं। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि अगले 10 से 15 सालों में यहां टोटल पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, सुनिए, 1,00,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा भी पार कर सकता है। ये इतना बड़ा स्केल है कि पूरे के पूरे शहर बदल जाते हैं। और इससे ना एक सेल्फ सस्टेनिंग साइकिल शुरू हो जाता है। इंडस्ट्रियल हब्स जॉब्स क्रिएट करते हैं, जॉब्स की वजह से लोग यहां आते हैं, जिससे घरों की डिमांड बढ़ती है। और जब हाउसिंग डिमांड बढ़ती है तो स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, मार्केट्स यानी और ज्यादा अर्बन डेवलपमेंट होता है। ये पूरा एक साइकिल है। ये बात इस पूरी कहानी को बिल्कुल आसान शब्दों में बता देती है। अतीत ने नींव रखी, वर्तमान में हम बदलाव देख रहे हैं, और भविष्य जो है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ का वादा करता है। तो आखिर में सवाल यही उठता है, क्या ये सिर्फ एक और रियल एस्टेट हॉटस्पॉट है, या फिर हम अपनी आंखों के सामने इंडिया के अगले बड़े महानगर को बनते हुए देख रहे हैं? जवाब वक्त ही देगा।